कैंगनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, इसलिए आपसे पहले ही मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि जब भी आपके पास इत्मीनान से वक्त हो तब ये वीडियो देखें, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कैंगन वाटर आयनाइजर या ये मशीन महंगी है क्या इसका प्राइस ज्यादा है, क्या हमें इस मशीन को अफोर्ड करना चाहिए, क्या ये मशीन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक है। लेकिन जल्दबाजी में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो जो हमारी रिसर्च है, जो हमने फाइंडिंग्स की हैं, जो कंक्लूजन्स किए हैं, क्योंकि लगभग 2 सालों तक हमने इस कैंगन वाटर आयनाइजर की हिस्ट्री पर, इसके अंदर जो अलग अलग तरह का पानी बनता है, पीएच के बेसिस पे, नेगेटिव ओआरपी, हाइड्रोजन रिचनेस, बहुत सारी दूसरी चीजें, पूरा थोरो स्टडी किया है। और उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की। इसको नाम हमने दिया कैंगनशाला, और इसका जो टाइटल है वो है रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर इन केयरिंग द ह्यूमन बॉडी। लगभग 250 पेजेस की ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और इसके पीछे मैं अकेला नहीं हूं, एक पूरी टीम है। डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, काउंसलर्स हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निचोड़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और एक एनालिसिस हम करेंगे कि क्या ये मशीन हमारे घर में होनी चाहिए, और क्या हमें इसकी कीमत जो है, मतलब प्राइस जो है, उसके बारे में कंफ्यूज होना चाहिए कि यार ये तो बहुत महंगी है, या ये हमारी नीड है कि नहीं है। बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि 50 साल पुरानी हिस्ट्री है इस कैंगन वाटर आयनाइजर की। हजारों डॉक्टर्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर के बारे में, क्योंकि कैंगन वाटर एक इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर है। बहुत सारी स्टडीज हैं। आज बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि ये मशीन हमारे घर में होनी चाहिए या नहीं, कि क्या वाकई में ये मशीन महंगी है। मेरे पास 12 ऐसे पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स, बहुत डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले पॉइंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी चीज की कॉस्ट क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। इसको कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक महंगा फोन होगा, और एक नहीं, आपके घर में सबके पास ही महंगे फोन होंगे। किसी का प्राइस लाख रुपए भी हो सकता है, 1.5 लाख रुपए भी हो सकता है, या 2 लाख रुपए भी हो सकता है। या एक महंगी कार, मतलब गाड़ी आपके घर में हो सकती है, जिसकी कीमत, कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, प्राइस 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, या 2-3 करोड़ रुपए भी हो सकता है। आपकी जेब में इस समय एक बहुत महंगा पेन हो सकता है, जो शायद 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 या 10,000 रुपए का हो। अब चाहे एक महंगी गाड़ी हो, महंगा फोन हो, या महंगा पेन हो, हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वैसी ही चीज चाहिए। उदाहरण के तौर पर, हम किसी महंगी गाड़ी की एक्सेसरीज सस्ती नहीं लेंगे। आप जरा सोचने समझने की कोशिश करिएगा, क्या मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं। एक महंगे पेन का रिफिल या शाही कोई नॉर्मल या जनरल ब्रांड का नहीं लेंगे, उसी ब्रांड का लेंगे। किसी महंगे फोन का चार्जर या अंदर का कोई पार्ट हमें ओरिजिनल चाहिए। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, फोन हो या पेन हो या गाड़ी हो, कार हो, हमने एक अमाउंट पे किया है। इसलिए हमें लगता है कि नहीं, वो बहुत सहेज कर हमको रखनी है। हमने इस बॉडी के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी पे नहीं किया। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आपकी कितनी ही महंगी गाड़ी क्यों ना हो, कितना ही महंगा फोन क्यों ना हो, कितना ही महंगा पेन, या कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट आपके आसपास होंगे इस समय भी, आप अगर जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप नजरें घुमा कर देखें, जहां भी बैठे आप, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, लेकिन वो इस ह्यूमन बॉडी से ज्यादा प्राइस वाली नहीं है। अब प्राइस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे तो ह्यूमन बॉडी प्राइसलेस है, अनमोल है। लेकिन हम किसी चीज को जब हम प्राइस में बांध देते हैं तो हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। मान लीजिए हमें नेचर को, कुदरत को, प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, अगर हमारी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हर रोज रिचार्ज करवाना पड़ता,
कि यार आपको अगर एक दिन जिंदा रहना है तो आपको फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। वी आर टेकिंग द बॉडी फॉर ग्रांटेड। ये हमें समझना पड़ेगा। हम माय डियर फ्रेंड्स फ्री में, मुफ्त में मिले हुए मानव शरीर के लिए केयरलेस हैं। मेरी बात को प्लीज आप अदरवाइज ना लें। हाथ जोड़कर विनम्रता से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम इस बॉडी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। 1,000 रुपए के पेन के लिए, 1 करोड़ की गाड़ी के लिए जो शायद 15 साल चलेगी, या फोन जो शायद 2 साल बाद आप चेंज कर देंगे, इतने कॉन्शियस हैं। लेकिन हमारी बॉडी के लिए हम कॉन्शियस नहीं हैं। तो जैसे पेन की शाही या फोन का चार्जर या उसके पार्ट्स या गाड़ी का पेट्रोल बेहतर से बेहतर चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी का पेट्रोल क्या है? दैट इज वाटर। हमें वो भी बेहतर से बेहतर चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट प्राइस, इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट, इट्स अबाउट वैल्यू। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार ये ना कैंगन वाटर आयनाइजर थोड़ा सा महंगा है। मेरा एक ही सवाल है, किस चीज से महंगा है? मतलब आप कंपेयर किससे कर रहे हो इसको? ह्यूमन बॉडी से, हमारी हेल्थ से? आने वाले 20, 25, 30 साल तक जो आप एक बेहतर पानी पिएंगे, क्या उसके बारे में आप सोच रहे हैं? तो आई होप ये पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया होगा कि इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट और प्राइस, इट्स अबाउट वैल्यू। ये बॉडी प्राइसलेस है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब हम बात करने वाले हैं 5 जो तत्व हैं उनकी: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये हम सब जानते हैं कि ये जो 5 तत्व हैं, इनसे ही हमारी बॉडी बनी है। और जो सबसे बड़ा रेशो है अप्रोक्सीमेटली 70%, वो है जल तत्व का, यानी कि पानी का। अब आप थोड़ा गहराई से सोचिए कि अगर हम इस 70% पोर्शन को या रेशो को अपने कंट्रोल में लेके वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी वाला बना सकते हैं, तो क्या हमें यह नहीं करना चाहिए? और हमारे पास एक रिसर्च बेस्ड, एक साइंटिफिकली प्रूवन, सपोर्टेड बाय रिसर्चेस, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमें वन ऑफ द बेस्ट वाटर बॉडी के लिए देता है, दैट इज कैंगन वाटर। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा कि यार हमारी बॉडी के अंदर ये जो 5 तत्व हैं, इनमें मेरा कंट्रोल सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? और रेशो किसका है? जल का, यानी 70%। तो 70% जल तत्व को अगर आप प्रॉपरली नरिश करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी बॉडी में वो क्वालिटी मेंटेन करे। एंड कैंगन वाटर आयनाइजर इज वन ऑफ द बेस्ट वाटर प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म ऑन अर्थ। सेकेंड, ये जो पॉइंट है, ये सपोर्ट करता है एक फिलॉसफी को कि यार मैं अगर बॉडी का 70% या मेरी कोशिका का 70% जो कि पानी है, उसको अगर हम रेगुलेट कर गए और हेल्दी रख पाए, तो बहुत अच्छी हेल्थ हम एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हम सब ने एक खाने से संबंधित एक स्पेशल टर्म है जिसे हम कहते हैं जंक फूड। ये तो हमने सबने सुना है ना, कि हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी फ्रेश वाटर और जंक वाटर इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा है? फूड जो कि हमारी बॉडी का लगभग 30% हिस्सा बनाता है, पानी 70% हिस्सा बनाता है। फूड के लिए तो फिर भी हम कहते हैं जी हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं 30% के लिए, 30% ऑफ द बॉडी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें जहां पर भी जो भी पानी मिल जाता है, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी ढाबे पे गए, किसी होटल में गए, किसी पब्लिक प्लेस पे गए, बस स्टैंड गए, रेलवे स्टेशन गए, एयरपोर्ट गए, कहीं पर भी बाजार में गए, शॉपिंग करने गए, जहां भी जो भी पानी मिल जाता है हम वो पी लेते हैं। अब आप सोचिए, जंक फूड तो हमें पता है, लेकिन क्या जंक वाटर पता है? इसको कुछ और तरह से भी हम समझ सकते हैं कि बासी भोजन, ये हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जाम्पल खाने से स्मेल आती है ना, जब वो
बासी हो जाता है, एक रात पुराना या 2 रात पुराना, थोड़ा सा टाइम हो जाता है, हम बता सकते हैं कि ये तो ज्यादा बासी है और ये कम बासी है। और मैं आपके सामने अगर पानी रख दूं कुछ बॉटल्स में या जग्स में, क्या आप और हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रेश और कौन सा बासी है? हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। मैं कम्युनिकेट क्या करना चाहता हूं कि कैंगन वाटर आयनाइजर जो हमें फ्रेश वाटर देता है, साइंटिफिकली प्रूवन फ्रेश वाटर, अब हमें यह सोचना है, ये एनालाइज करना है कि ये पानी वैल्यूएबल है, जरूरी है, और खुद नहीं बल्कि पूरे परिवार की सेहत के लिए, या ये कॉस्टली लग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट बहुत गहरा है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझना होगा। जंक फूड से अगर परहेज है जो कि 30% ऑफ द बॉडी को बनाएगा, तो जंक वाटर से परहेज क्यों नहीं है? अच्छा, परहेज है तो फिर फ्रेश वाटर कौन सा है? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर वो है जो कि लाइव वाटर, ताजा पानी जिसे कहते हैं। और कैंगन वाटर आयनाइजर प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट लाइव वाटर इन द फैमिली। नाउ पॉइंट नंबर 4, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कुदरत ने यानी कि प्रकृति ने सबसे अच्छा पानी जो हमारी सेहत के लिए बेस्ट वाटर है वो कहां मुहैया कराया है? अगर वही पानी आपको घर में चाहिए, आपको यूज करना है, रोजाना पीना है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि आप बार बार जाएं और वहां से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वहां जाते हैं, पानी लेकर के आते हैं, लेकिन वो बहुत बार बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए उसकी क्वालिटी को तो हम सलाम करते हैं, यानी वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अगर वैसे ही क्वालिटी का पानी, वही विशेषताएं, वैसा ही पानी अगर घर में ही आपको उपलब्ध हो, साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से, तो अब इस बात को आप कॉस्टली मानेंगे या वैल्यूएबल मानेंगे? डियर फ्रेंड्स, कैंगन वाटर आयनाइजर आपको झरनों वाला पानी, स्प्रिंग वाला पानी, या फिर जो नदी जहां से शुरू होती है वैसा पानी, ग्लेशियर्स का पानी आपको मुहैया कराता है, क्योंकि इसके अंदर होता है एल्कलाइन। ये एल्कलाइज तो है ही, वो पानी एल्कलाइन होता है, ये पानी एल्कलाइज्ड है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है इसमें। बहुत सारे वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपको ये बताया है। हाइड्रोजन रिच ये पानी है, एंटीऑक्सीडेंट वाला यानी कि नेगेटिव ओआरपी का ये पानी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको चाहिए, और वो भी घर में आपके विद द पुश ऑफ अ बटन, तो अब हमें सोचना है, एनालाइज करना है कि ये कॉस्टली मानेंगे इसको या वैल्यूएबल मानेंगे पूरे परिवार के लिए। पॉइंट नंबर 5, अब हम बात कर लेते हैं जो पानी डिस्ट्रिक्ट या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें मुहैया कराता है, हमारे घर में जो पानी आता है। देखिए, अथॉरिटीज अपना बेस्ट काम करती हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट हमें बेहतर से बेहतर पानी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है उस पानी को और बेटर बनाने की? इसके बारे में इस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ना, बसेस हैं, सिटी बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, तो फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेशल कैब या अपनी गाड़ी क्यों चाहिए, एसी वाली? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ना, लेकिन फिर भी हमें अपनी गाड़ी चाहिए। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी हमें कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस चाहिए कि हम अपनी तरफ से और बेटर कैसे उस सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह से खाने का जो सामान है, फॉर एग्जांपल मैं राशन की बात कर लेता हूं, अथॉरिटीज मुहैया कराती है, राशन डिपो होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। सामान तो हमें बाजार में मिलता है, लेकिन फिर भी हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि हमारे शरीर की कुछ नीड बनी रहे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि राशन के डिपो पे हमें सप्लीमेंट्स मिलते हो, विटामिन के सप्लीमेंट्स मिलते हो, ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा, वो हम खुद लेते हैं। तो अब हम आते हैं पीने के पानी पर। अथॉरिटीज ने, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने पानी हमें मुहैया कराया। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर हमें आने जाने के लिए अपनी स्पेशल कैब चाहिए एसी वाली, अगर हमें स्कूल और कॉलेज के साथ कोचिंग भी चाहिए ताकि हमारे मार्क्स ज्यादा आए, अगर हमें खाने के साथ फूड सप्लीमेंट्स भी चाहिए, तो साधारण पानी जो आ रहा है, सबके लिए आ रहा है, हम उसे कैसे बेहतर बनाएं, ये बड़ा गहरा मुद्दा है। कैंगन वाटर आयनाइजर एक तरह से
ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आपके पानी में जो आ रहा है घर में उसमें डालता है, जिन्हें हम सप्लीमेंट्स समझ सकते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट बना देता है पानी को, हाइड्रोजन रिच बना देता है, एल्कलाइज बना देता है, माइक्रो क्लस्टर्ड बना देता है। ऐसा इक्विपमेंट अगर घर में आए पूरे परिवार की सेहत के लिए, अब फिर से मैं आपसे सवाल करूंगा, अब हमें ये सोचना है कि अब ये कॉस्टली है। अगर ये कॉस्टली है तो फिर कैब भी तो कॉस्टली थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या कोचिंग भी तो कॉस्टली हो गया है ना, फूड सप्लीमेंट्स भी तो कॉस्टली हो गए। नहीं, जब वो सारे वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो कैंगन वाटर आयनाइजर भी वैल्यू एडिशन का ही काम करता है। पॉइंट नंबर 6, आपने कहावत सुनी होगी और हम सबने सुनी है, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन इस कहावत को थोड़ा सा गहराई में अगर हम समझें तो हमें यह कहावत ये समझाती है कि एन एपल अ डे यानी कि एप्पल रोज खाना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो ये कहावत हमें कहती है, कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल यानी सेब डॉक्टर का काम करेगी या ये दवाई का काम करेगी। बिल्कुल इसी तरह से कैंगन वाटर आयनाइजर मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये पानी हमारे 70% सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था। इस पॉइंट में लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए, रोजाना एक सेब खाएंगे जिंदगी भर और पूरा परिवार खा रहा है, अब उसको आप कॉस्ट की कैटेगरी में डालोगे या वैल्यू की कैटेगरी में डालोगे? हरी सब्जियां रोज बनाएं, बाजार से लाएं, अभी आपको कॉस्टली लगता है या वैल्यूएबल लगता है? जूसेस, विटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स, अभी आपको क्या लगता है, क्या ये खर्चा हो रहा है या सेहत के लिए वैल्यू एडिशन है? बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल आपको दिया, या मान लीजिए आपको जिम जाना है, उसकी एक मेंबरशिप फी है और परिवार के सारे लोग ही जा रहे हैं, तो अब वो खर्चा नहीं है, वो वैल्यू एडिशन है आपकी सेहत के लिए। क्वेश्चन बार बार वही आता है कि सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन 70% हिस्सा जो पूरी फैमिली का है, पूरे फैमिली मेंबर्स की बॉडी का है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, उसके लिए जो स्टेप आप लेने वाले हैं उसको प्लीज आप किसी कॉस्ट या खर्चे की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। वो आपकी हेल्थ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है और एक वैल्यू एडिशन है। पॉइंट नंबर 7, जब भी हम किसी टू व्हीलर पर जाते हैं तो एक चीज हम अक्सर नहीं भूलते। वैसे तो वो चीज हमारी सेफ्टी के लिए बड़ी जरूरी है, लेकिन कई बार हम चालान ना कट जाए, है ना, सामने वाला कोई पुलिस डिपार्टमेंट से कोई होगा और वो चालान कर देगा। वो चीज है हेलमेट। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपने हेलमेट डाला हुआ है और हेलमेट का यूज क्या है, अब ये बात अपने आप में बड़ी अजीब सी लगती है। यार ये क्या सवाल हो कि हेलमेट का क्या यूज है? हेलमेट इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। भगवान ना करे अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा मिसहैपनिंग हो तो वो हमारे सर को, हमारी बॉडी को, हमारे सेहत को सपोर्ट करेगा, सेफ्टी रखेगा, इसलिए हम हेलमेट डालते हैं। हमारे पूरी बॉडी का हेलमेट क्या हो सकता है? अगेन, ये पानी दवाई नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें कोई चोट लग जाए सर में या कहीं पर भी, तो हेलमेट दवाई नहीं है। ये पानी क्योंकि 70% हिस्से पर काम करता है, तो ये हमारी बॉडी में हेलमेट का काम करेगा। ये समझना निहायत जरूरी है। हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस पानी का। बहुत सारे सवाल आते हैं, क्यों पिए हम ये पानी? तो आंसर इस पॉइंट में है कि कैंगन वाटर को आप अपनी बॉडी के लिए और अपनी फैमिली मेंबर्स की बॉडी के लिए हेलमेट समझें। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 8, अब हम बात कर लेते हैं पानी की जो जर्नी है हमारी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, वो किस तरह रही। देखिए, सबसे पहले जब सिविलाइजेशंस आए, सभ्यताएं आई, तो नदियों के किनारे आई, क्योंकि वहां से पानी उन्हें पीना होता था। फिर कुआं, वेल, वो खोदना शुरू किया इंसान ने। फिर हैंडपंप आए। हैंडपंप भी एक तरह से कुएं का ही छोटा रूप है। फिर गांवों में या कस्बों में सेंट्रली चौराहे पर एक हैंडपंप लगना शुरू हो गया, और फिर उसमें धीरे 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 वहां पर वाटर सप्लाई का पानी भी आना शुरू हो गया। मतलब सरकार ने
किसी भी गांव में, कस्बे में पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। पूरा गांव या कस्बा वहां से पानी लेता था। थोड़ा सा और हम एडवांस हुए, डेवलप हुए, फिर घर में पानी आना शुरू हो गया। और जब घर में पानी आया तो 2 वाटर रिजर्वायर्स, जिसे पानी की टैंकी हम बोलते थे, वो बनना शुरू हुई, नीचे भी और ऊपर भी। अब क्वेश्चन ये आया कि पानी कितने दिन यहां स्टोर होता रहा। कई दिनों तक पानी स्टोर होता रहा, नीचे भी और ऊपर भी। हमारी किचन तक तो पानी आ गया, लेकिन पानी बासी होता रहा, स्टोर होता रहा। हमें नहीं पता हम जो ऊपर रिजर्वायर है या पानी की टैंकी है, कितना पुराना पानी वहां पर है। हमने वो यूज करना शुरू कर दिया। फिर हमें लगा कि नहीं, इसको फिल्टर करना है, इसको छानना है। फिर हमने कपड़े से उसे छानना शुरू करा। धीरे 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 स्टील वाले जो कैंडल्स होती थी, वो आपको याद है, वैसे फिल्टर्स आने शुरू हुए। फिर हमें लगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी और बेटर पानी चाहिए। तो हमने आरओज को अपनी फैमिली में दाखिल किया। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, अलग अलग तरह के एडवांस आरओज हैं। आज जिस तरह से माहौल बना हुआ है, पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूशन है ना, माइक्रोप्लास्टिक्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब फ्यूचर वाटर प्यूरिफिकेशन का क्या है? मैं इस पॉइंट में आपको कन्वे करना चाहता हूं कि कैंगन वाटर आयनाइजर, यानी इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है पानी का, ये मैकेनिज्म पानी की प्यूरिफिकेशन का भविष्य है। यानी कि अब आरओ या किसी भी तरह के प्यूरिफिकेशन सिस्टम से फ्यूचर में जो एडवांस स्टेप होने वाला है, वो आयनाइजर्स का होगा। एंड कैंगन वाटर आयनाइजर इज वन ऑफ द बेस्ट आयनाइजर्स। अब हमें सोचना है, जो असल मुद्दा इस वीडियो का, कि इस जर्नी के साथ अगर हम नहीं रहे तो क्या हम हमारी और हमारी फैमिली की सेहत के लिए जस्टिस कर रहे हैं? आज नहीं तो कल माय डियर फ्रेंड्स, हमें इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर की तरफ जाना ही होगा, कैंगन वाटर की तरफ जाना ही होगा। यहां मेरी कोशिश ये है कि हम जितना जल्दी हो सके इस पानी से लाभ उठाएं। पॉइंट नंबर 9, आपको वो जमाना जरूर याद होगा जब नया नया एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर आया था। बहुत ज्यादा वेलकमिंग लोग नहीं थे। या जब नया नया एटीएम आया था, हमें जो बुजुर्ग हैं, जब आया तो बड़ा फिक्र रहती थी, यार हमारा पैसा इस कार्ड में है, पता नहीं कैसे मिस हो जाए, चोरी हो जाए। जब जब नई नई चीज़ें आती हैं, हम इतने वेलकमिंग नहीं होते। जैसे जब कंप्यूटर्स आए तो बहुत से लोगों को लगा कि अब तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। जब ईमेल आया तो लगा कि पोस्टल डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कैंगन वाटर आयनाइजर हैज जस्ट एंटर्ड। अभी इसने एंटर किया है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग फिलहाल वेलकमिंग नहीं है, लेकिन जो मैंने एग्जांपल आपको दिए, आज माय डियर फ्रेंड्स हम यूपीआई पेमेंट के बिना रह नहीं सकते। लेकिन सोचिए, याद करिए वो जमाना जब हमने वेलकम नहीं किया था इस टेक्नोलॉजी का। मेरा पैसा फोन में, मैं किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को अपना पैसा कैसे मैं हक दे दूं अपने बैंक अकाउंट का। लेकिन आज हम नहीं रह सकते, कैश भी नहीं होता हमारे पास। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कैंगन वाटर आयनाइजर के लिए ये पूरी दुनिया बहुत वेलकमिंग होने वाली है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि उस वक्त का इंतजार ना किया जाए। आज ये इक्विपमेंट है, ये मशीन है, इसका हमें फायदा उठाना है। क्यों? क्योंकि हम पोस्ट कार्ड से ई सिम कार्ड पर आ गए। एंटीना से, टीवी का जो एंटीना होता था, उससे हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ गए। साधारण खाने से हम फूड सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो साधारण पानी से हम एडवांस्ड पानी की तरफ कब जाएंगे? हमारी सारी चीजें स्मार्ट हैं। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कार, एवरीथिंग स्मार्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका स्मार्ट पानी कहाँ है? हमें ये समझना होगा। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर कॉस्ट मैटर नहीं करती, क्योंकि वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10, एक उदाहरण लेते हैं कार का, यानी गाड़ी का। मैंने पहले भी अभी इसी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मान लीजिए आपके पास 50 लाख, 1 करोड़ या इससे भी महंगी कोई गाड़ी है, लेकिन अथॉरिटीज, यानी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो आपको कितने साल तक वो गाड़ी चलाने देंगे? 15 साल, यही है। और भी प्लस माइनस कर लेंगे तो थोड़ा सा और आप उसको चला सकते हैं, थोड़ी सी परमिशन और ले लेंगे तो। लेकिन कैंगन वाटर आयनाइजर, इसकी कीमत आपको पता है, इसका प्राइस आपको पता है।
और ये 25 से 30 साल भी यूज किया जा सकता है अगर प्रॉपरली इसके क्लीनिंग हो, फिल्टर चेंज करें। अब हमें ये देखना है कि कार कितनी ही महंगी क्यों ना ले लें, करोड़ों रुपए की गाड़ी क्यों ना ले लें, हम 15 साल या लगभग इतना ही हम उसको ड्राइव कर पाएंगे। दूसरी तरफ कैंगन वाटर आयनाइजर 25 साल इसकी इसका यूसेज है, अगर प्रॉपरली इसको हैंडल किया जाए, प्रॉपरली इसको तरीके से यूज किया जाए, तो अब हमें पर पर्सन कॉस्ट निकालनी है। इसकी मुद्दा ये है, 5 लोग भी अगर हैं और वो 5 लोग रोजाना इससे पानी पी रहे हैं, लगभग 25 सालों तक पानी पिएंगे, तो पर पर्सन पर डे अब आपको कॉस्ट निकालनी है, जो भी मॉडल आप लेना चाहते हैं कैंगन वाटर आयनाइजर का, और कंपेयर करना इसको करोड़ों रुपए की आपकी गाड़ी के साथ या लाखों रुपए की आपकी दूसरी गाड़ियों के साथ या दूसरे चीजों के साथ जो आपकी जिंदगी में है, जो आपको हो सकता है दूसरे तीसरे साल भी चेंज करने पड़े, जैसे फोन है या बहुत सी दूसरी चीजें हैं। ये कैलकुलेशन जब हमने की, इट वॉज वेरी 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 अलार्मिंग। बहुत पॉजिटिव हमें फील हुआ, बहुत मोटिवेटेड हमें फील हुआ कि ये बात हमें आपको बतानी चाहिए, आपको भी कंपैरिजन करना है, तो आपको समझ में आएगा इट्स नॉट प्राइसी या कॉस्टली नहीं है, ये बहुत 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 नीड का इक्विपमेंट है। इट्स वेरी 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 रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द फैमिली। पॉइंट नंबर 11। अब बात कर लेते हैं तैयारी की। कौन सी तैयारी की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पॉल्यूशन की। अब ये तैयारी कर कौन रहा है? ये तैयारी कोई कर नहीं रहा है। इंसान ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड होना चाहता है, इंडस्ट्रीज लगा रहा है, इंसान प्रॉपर्टीज बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, हमारी क्या तैयारी है उस पोल्यूशन से लड़ने की, उन पोल्यूटेंट से लड़ने की, है ना, उन पेस्टिसाइड्स से लड़ने की हमारी क्या तैयारी है? क्योंकि हम जानते हैं क्रॉप्स में यानी फसलों में पेस्टिसाइड्स हैं और जनरल पोल्यूशन है जो बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि हमारे बुजुर्ग, मेरे सेशंस में कई बार ये बात आती है कि बुजुर्ग तो जी तालाबों से पानी पी लेते थे, नदियों से पानी पी लेते थे, आज हमें इस चीज की क्यों जरूरत है? तो मेरा सवाल उनसे ये होता है कि उन्हीं तालाबों और उन्हीं नदियों से आज आप या आज जो आपके बुजुर्ग हैं वो पानी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। बदला क्या है? उन तालाबों में, नदियों में कुछ केमिकल वेस्ट आ गया है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस जो ये विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो ठीक है अपनी जगह, वो होना ही है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है उस पोल्यूशन के खिलाफ लड़ने के लिए, यानी हम हमारी बॉडी को बेहतर कैसे रखें? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने 70% हिस्से को प्रॉपरली रेगुलेट करें। आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। खाने की तरफ तो हमारा ध्यान अक्सर होता है कि जंक फूड नहीं खाना, जैसा मैंने आपको बताया। हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं पानी पीते समय। तो अपनी तैयारी पुख्ता रखने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी का पानी खुद भी पीना है और अपने फैमिली मेंबर्स को भी देना है। इस नजरिए से जब आप सोचेंगे तो आपको मालूमात होगा कि नहीं, दिस इज अ नीड, इट्स नॉट कॉस्टली। पॉइंट नंबर 12। अब बात कर लेते हैं प्रायोरिटी की, यानी कि प्राथमिकता की। अब तक इस वीडियो में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर पाए हमारी रिसर्च के दौरान, लॉजिकल, फैक्चुअल, वो आपके साथ शेयर की और आपको कन्वे करने की कोशिश की कि क्यों कैंगन वाटर आयनाइजर इंस्टॉल करवाना एक्सपेंस तो बिल्कुल नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना अब तक समझ पाए या हम आपको समझा पाए। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन एक दो बार भी अगर दोबारा आपने इस वीडियो को देखा तो आई एम श्योर कि आपको वो मैसेज, वो सीरियस मैसेज जरूर कन्वे होगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। पहली वो जो हम हमारी एग्जिस्टेंस पर करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पर करते हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य पर करते हैं, क्योंकि हम कहते भी हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी मेंटल एबिलिटीज पर, यानी कि हमारे मेंटल बिहेवियर पर, हम मानसिक रूप से कितने डेवलप होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन सी बुक्स हम पढ़ते हैं, इस पर जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। और तीसरी इन्वेस्टमेंट हम मानते हैं लग्जरीज पर, हमें कहाँ कहाँ घूमना है, किस तरह का सामान लेना है, कौन कौन से कैसी गाड़ियाँ, कैसे हाउसेस में हमें रहना है, ऑल लग्जरीज।
माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको रिवर्स ना करें प्लीज। ऐसा ना हो कि हम सबसे पहले लग्जरीज पर इन्वेस्ट करें और उसके बाद हमारी हेल्थ और हमारा मेंटल बिहेवियर आए। सो इस विश्वास के साथ कि हम हमारी बात आप तक कन्वे कर पाए, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, दैट एनालाइज ऑल द पॉइंट्स। जो 12 पॉइंट्स इस वीडियो में हमने आपसे शेयर किए हैं, ये वीडियो भी आगे शेयर करें, जहां जिसको भी कंफ्यूजन है ना, कैंगन वाटर के बारे में, सस्ते महंगे के बारे में, सबसे ये शेयर करें। और अगर अभी तक आपने कैंगन वाटर इंस्टॉल नहीं करवाया है, आपके यहां पर ये आयनाइजर इंस्टॉल नहीं करवाया है, प्लीज गो फॉर दिस। ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए। कैंगन वाटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस कैंगनशाला, जो कि ये प्लेटफॉर्म है, इस पर उपलब्ध हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हम हैं। आप हमसे कनेक्टेड रहिए और किस तरह से इसको यूज करना है, बिकॉज सिर्फ इंस्टॉल कराना काफी नहीं है, यूज कैसे करना है, इसका बेस्ट फायदा कैसे लेना है, जो कि हमारी रिसर्च में हमारे सामने आया, वो हम आपसे शेयर करेंगे। Thank you so much and stay connected at Kanganshala on Facebook, Instagram and YouTube and stay blessed. Once again, Kangan water machine install करवाना खर्चा बिल्कुल नहीं है, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। Please go for this. Thank you so much. God bless you.